हेलो फ्रेंड्स, श्रीजी ज्ञान सेंटर पर आप लोगों का फिर से स्वागत है। जैसा कि हाँ हाँ, एकदम मस्त। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग यूपीपी प्लस बिहार शिक्षक को लेके एकदम पूरी तरीके से कमर को कस लिया है। कमर को कसने का मतलब है कि एकदम पूरी तैयारी कर लिए हैं। आपको हिंदी भी आएगा तो हिंदी को भी जानते रहिए, पढ़ते रहिए, समझते रहिए। ठीक है, चलते हैं टॉपिक पे। अच्छा हाँ, आप लोगों ने बताया नहीं कि आप लोग हैं कैसे? मस्त मस्त, अच्छे। अच्छा अच्छा अच्छा, मेरा इंतजार कर रहे थे। ठीक है, तो फिर मैं आ गया हूँ फिर से उसी टॉपिक को लेके। हम लोग ज्योग्राफी में यानी कि भूगोल में फिजिकल डिवीजन यानी कि भारत का भौगोलिक विभाजन को कर रहे थे। थोड़ा सा हमारे जो टेक्नीशियन है इनको नींद आ गई और मैं यहाँ पे बोलता रहा, आप लोगों के लिए वीडियो बनाता रहा। और ये सोए तो इनका हाथ जो है क्लिक कर गया और वीडियो पॉज हो गया। ऐसे हैं हमारे राहुल भैया। राहुल भैया की देन है कि मेरी पूरी 1 घंटे की मेहनत उस दिन बेकार चली गई थी। और यही रीज़न है कि आप लोगों को क्लास नहीं मिल पाया। तो राहुल जी, आज आपको सोना नहीं है, क्लास को कंटिन्यू करना है। हम लोग स्टार्ट करते हैं भारत का भौतिक विभाजन। तो भारत के भौतिक विभाजन में जैसा कि हमने बताया कि इसको 4 पार्ट में विभाजित किया गया है। इसको 4 पार्ट में विभाजित किया गया है। और जो पहला है इसमें आता है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र या नॉर्दर्न ग्रेट माउंटेन, नॉर्दर्न माउंटेनियस रीजन भी इसको बोलते हैं। इसके बाद जो दूसरा आता है उत्तर का विशाल मैदान। उत्तर का विशाल मैदान। और जो तीसरा आता है को बोलते हैं प्रायद्वीपीय पठार। को क्या बोलते हैं बच्चों? प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार इसलिए बोलते हैं क्योंकि भारत का वो जो पार्ट है यानी कि विंध्यन माउंटेन सीरीज, विंध्याचल पर्वत श्रेणी या विंध्यन पर्वत श्रेणी के नाम से जाना जाता है, जो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के जिले के पास से होके मध्य प्रदेश से होते हुए ऐसे गुजरा हुआ है। ठीक है, तो उसके नीचे वाला जो पार्ट है वो देखेंगे त्रिभुज के आकार का है और 3 ओर जल से घिरा हुआ है। तो जो पठार होता है, सॉरी, जो प्रायद्वीप होता है, प्रायद्वीप का डिफिनेशन यही होता है कि एक बड़ा भूभाग जो 3 ओर जल से घिरा हो उसे क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप बोलते हैं। और ये तो हो गया प्रायद्वीप, उसका शेप हो गया। और उस पे जो आकृतियां बनी हुई हैं, स्थलाकृतियां हैं, वो पठार जैसी हैं। क्या पठार ही हैं? पठार जैसी ही नहीं, पठार हैं। पठार का जो डिफिनीशन होता है वह होता है कि ऐसा भूभाग जो नॉर्मल धरातल से या सामान्य अर्थ सरफेस से या नॉर्मल अर्थ सरफेस से ऊंचा होना चाहिए और माउंटेन या पर्वत से हाइट उसकी कम हो। और का जो छत हो, उसका जो रूफ हो, वो कैसा हो? सपाट हो, टेबल लैंड जैसा हो, मेज नुमा हो। यानी कि वो कैसा होना चाहिए? चोटी उस पे नहीं होनी चाहिए। ऐसे आकार को क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप बोलते हैं। कुछ जगहों पर ये क्या है? अपवाद है कि ये पर्वतों से भी ऊंचे ऊंचे होते हैं, लेकिन उनका जो छत होता है, जो रूफ होता है, वो कैसा होता है? मेज जैसा होता है, मेज की आकृति का होता है या सपाट होता है। ऐसे को क्या बोलते हैं? पठार बोलते हैं। तो भारत का विंध्याचल पर्वत श्रेणी या विंध्यन श्रेणी से लेके कन्याकुमारी तक का जो पार्ट है वो कैसा है? पठार है और उसकी आकृति प्रायद्वीपी है, इसलिए उसको प्रायद्वीपी पठार के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों, ये जो चौथा पार्ट है जिसको हम लोग समुद्र तटी मैदान के नाम से जानते हैं। और ये जो समुद्र तट मैदान है, समुद्र तट मैदान या कोस्टल प्लेन के नाम से जाना जाता है। समुद्र तटीय मैदान या इसको बोलते हैं कोस्टल प्लेन। कुछ इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं वो जो बोल रहे थे कि सर हमको हिंदी में आप पूरा पढ़ाते हैं, हिंदी मीडियम हमको समझ में नहीं आता है। तो देखिए भाई, हम लोग हैं शुद्ध गांव वाले, पढ़ाएंगे तो हिंदी में, लिखेंगे भी हिंदी में ही। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो इसके लिए मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं कि मैं सभी सेंटेंस को या सभी वर्ड को, सभी शब्दों को मैं इंग्लिश में भी बोलता चलूंगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी क्या, नहीं ऐसी बात नहीं है कि मैं इंग्लिश में नहीं पढ़ाता हूँ, इंग्लिश मीडियम में भी पढ़ाता हूँ, हिंदी मीडियम में पढ़ाता हूँ, सारी चीज़ें पढ़ाता हूँ। लेकिन अभी क्या है कि ये क्लास खास करके उत्तर प्रदेश पुलिस और बिहार
शिक्षक को लेकर टारगेट किया गया है, इसलिए ये क्लास जो है मैं हिंदी यूज कर रहा हूँ और इसका जो वर्ड लिखा गया इसको मैं इंग्लिश में भी बताता चलूंगा। ठीक है, ये हो गया उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, यानी कि नॉर्दर्न ग्रेट माउंटेनियस रीजन हो गया, नॉर्दर्न ग्रेट प्लेन हो गया, पेनिनसुलर प्लेट्यू हो गया एंड कोस्टल प्लेन हो गया, समुद्र तटीय मैदान। अब यहाँ पर देखेंगे ये जो उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र है यह 4 पार्ट में है, यानी कि जो हिमालयन रीजन है यह 4 पार्ट में है। और ये कैसे बना था इसको मैंने उस दिन की क्लास में बताया भी था थोड़ा सा। ये क्या हुआ था, ये जो पृथ्वी की जब उत्पत्ति हुई थी तो ये भी क्या था, आग के गोले जैसा था। इसके बाद फिर इसका धीरे धीरे देखिए इस पे एक क्लास थी और शायद इसके पहले हुआ था, नहीं हुआ होगा तो आगे कंटिन्यू मैं इसमें ऐड कर दूंगा। तो इसको मैं थोड़ा सा स्पीड से बताने का प्रयास कर रहा हूँ क्योंकि एक दिन की क्लास में ये सब थोड़ा सा हो गया था, इसके आगे मुझे करना है। लेकिन मुझे लग रहा है कि कहीं पर यहाँ पे ये सब चीज़ें हो जाए तो इसको देखते हैं कि उत्तर का जो पर्वतीय क्षेत्र है इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला वाला जो पार्ट था वो क्लास में हो गया था, इसको बोलते हैं ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय, हिंदी इंग्लिश में सेम है, ट्रांस हिमालय तो ट्रांस हिमालय। दूसरा है बृहद हिमालय, बृहद हिमालय या इसका नाम है हिमाद्री हिमालय, या इसको बोलते हैं महान हिमालय, या इसी को बोलते हैं मुख्य हिमालय, या इसको बोलते हैं हिमाद्री हिमालय। यानी कि ग्रेटर माउंटेन ग्रेटर हिमालयास, मेन हिमालयास एंड 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 हिमाद्री हिमालयास। इसको मैं इतनी बार इसलिए बोला क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से कौन हिमाद्री हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो हिमाद्री हिमालय के नाम से जो जाना जाता है वह कौन सा है, बृहद हिमालय या मेन हिमालय या मुख्य हिमालय या ग्रेटर हिमालय, यही हिमाद्री हिमालय के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों यहाँ पर देखते हैं जो हिमालय की तीसरी सीरीज है, हिमालय की जो तीसरी सीरीज है इसको बोलते हैं लघु हिमालय या मध्य हिमालय के नाम से भी जानते हैं। लघु हिमालय या मध्य हिमालय यानी कि लेसर हिमालयास और लेसर हिमालयास और मिडल हिमालयास। ठीक है, इसके बाद हिमालय की जो चौथी सीरीज या श्रृंखला है उसको शिवालिक हिमालय के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, शिवालिक हिमालय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये तो हो गया हिमालय यानी कि उत्तर का जो पर्वतीय क्षेत्र है वो हो गया। इसके बाद फिर हम लोग देखते हैं उत्तर का जो विशाल मैदान है, उत्तर के विशाल मैदान को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। क्यों, क्योंकि इन नदियों का जो निर्माण इन मैदानों का जो निर्माण हुआ है वह जो हिमालयी नदियां हैं उन्हीं के द्वारा इनका निर्माण हुआ है। और हिमालयी नदियों में जो मुख्य नदियां हैं वो हैं सिंधु नदी, तो इसके नाम से सिंधु का मैदान। दूसरा हो गया गंगा का मैदान, यानी कि गंगा नदी के द्वारा इन मैदानों का निर्माण हुआ है। और जो तीसरा है वह है ब्रह्मपुत्र का मैदान, यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा इसका निर्माण हुआ है। और ये केवल ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी और सिंधु नदी के द्वारा नहीं बल्कि इनकी सहायिकाएं, यानी कि इन नदियों की सहायिकाएं, सहायिका से तात्पर्य यहाँ पे क्या है, सहायिका से तात्पर्य रिवर्स ट्रिब्यूटरी से मतलब है रिवर की ट्रिब्यूटरीज, यानी कि ऐसी नदियां जो अपना जल ला के इन नदियों में मिला दे रही हैं, इनका हेल्प कर दे रहे हैं, कह रही हैं कि आप आगे बढ़िए। ठीक है, जैसे हम लोग अभी प्रयागराज में है, एसएससी वर्ल्ड या श्री जी ज्ञान सेंटर ये कहाँ पे है, प्रयागराज में है। और प्रयाग का मतलब होता है 2 या 2 से अधिक नदियों का जहाँ पे मिलन होता है, संगम होता है, वो प्रयाग के नाम से जाना जाता है। तो यहीं पर क्या हुआ है कि गंगा और यमुना का प्रयाग हुआ है, यानी कि ये यमुना क्या हो गई, गंगा की सहायिकाएं हो गई। अब कैसे पता चलता है कि यमुना गंगा की सहायिकाएं या गंगा यमुना की सहायिकाएं हैं, यानी जहां पे संगम हो रहा है, एक नदी इधर से आ रही, एक नदी इधर से आ रही, दोनों सेम एक जगह पे मिल रही हैं और फिर आगे एक होके जा रही, तो कैसे हम मानेंगे कि ये नदी मुख्य नदी है और इसका नाम गंगा है, इसका नाम हम यमुना क्यों नहीं रखते हैं। तो दोस्तों आज इसको जान लीजिए कि जिन नदियों की गहराई अत्यधिक होती है वही मुख्य नदी होती है। तो गंगा की गहराई यमुना की अपेक्षा ज्यादा है, इसलिए हम लोग क्या मान लेते हैं, गंगा को बड़ी नदी मान लेते हैं और आगे जो है मान लेते हैं कि यमुना उसकी सहायिका है और आगे वो नदी गंगा नदी के नाम से ही जानी जाती है। ठीक है, तो यानी कि गंगा नदी और उसकी सहायिकाएं में चाहे जो गंगा की सहायिकाएं हो गई, यमुना की सहायिकाएं हो गई, इन सबकी सहायिकाओं की छोटी छोटी सहायिकाएं हो गई, तो इन सबको मिला के क्या हुआ है, इस मैदान का निर्माण हुआ है।
तो इसको हम लोग 3 पार्ट में पढ़ते हैं। कौन कौन सा? सिंधु का मैदान, सिंधु का मैदान। दूसरे को पढ़ते हैं गंगा का मैदान, इसको बोलते हैं इंडस प्लेन। दूसरा है गंगा का मैदान यानी कि गैंगटिक प्लेन, गंगा का मैदान। और तीसरा है ब्रह्मपुत्र का मैदान, यानी कि ब्रह्मपुत्र और इसकी जितनी सहायिकाएं हैं उनसे क्या हुआ है, इस मैदान की ओरिजिन हुआ है या इस मैदान का निर्माण हुआ है। ये हो गया भारत के भौतिक विभाजन का या फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया का। ये केवल 2 पॉइंट हुआ है। एक हो गया उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, नॉर्दर्न माउंटेनियस रीजन। दूसरा हो गया उत्तर का विशाल मैदान, नॉर्दर्न ग्रेट प्लेन। को 4 पार्ट में डिवाइड किए हैं, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय। ट्रांस हिमालय, मेन हिमालय, ग्रेटर हिमालय, हिमाद्री हिमालय, लेसर हिमालय और मिडल हिमालयाज एंड शिवालिक हिमालयाज। इसको पढ़ते हैं उत्तर का विशाल मैदान यानी कि नॉर्दर्न ग्रेट प्लेन। और इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, सिंधु का मैदान, इंडस प्लेन, गंगा का मैदान, गैंगटिक प्लेन एंड ब्रह्मपुत्र का मैदान या ब्रह्मपुत्र प्लेन्स हो गया। इसके बाद फिर हम लोग देखते हैं प्रायद्वीपीय पठार या पेनिसुलर प्लेट्यू को। पेनिसुलर प्लेट्यू को मुख्य रूप से 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। एक तो पढ़ते हैं जो अरावली माउंटेन सीरीज है, यहाँ पे देखेंगे अरावली माउंटेन सीरीज है, ये गुजरात से लेके दिल्ली तक फैला हुआ है और हर जगह, हर राज्यों में जगह जगह इसका अलग अलग नाम है। आपको ये बातें भी पता होनी चाहिए कि अरावली क्या है। यह भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है और इसी अरावली पर ही राष्ट्रपति भवन बना हुआ है, जिसे रायसीना हिल के नाम से जानते हैं। दिल्ली में इसको दिल्ली की पहाड़ियां या रायसीना की पहाड़ियां के नाम से जाना जाता है। इसी रायसीना की पहाड़ियों पर राष्ट्रपति भवन निर्मित है यहाँ पर। तो ये हो गया अरावली पर्वत श्रेणी। अरावली के बाद फिर यहाँ से देखेंगे ऐसे क्या है, विंध्यन माउंटेन सीरीज है और सतपुड़ा माउंटेन सीरीज है। तो इन सबका जो एरिया है इसको केंद्रीय उच्च भूमि के नाम से या सेंट्रल एक्सियल के नाम से जाना जाता है, केंद्रीय मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। तो इसको क्या किए हैं कि 2 पार्ट से डिवाइड किया गया है प्रायद्वीपीय पठार को। एक तो ये हो गया केंद्रीय मध्य उच्च भूमि हो गया और दूसरा क्या हो गया, प्रायद्वीपीय पठार हो गया या दक्षिण भारत हो गया। तो इसको भी 2 पार्ट में कर देते हैं, एक केंद्रीय उच्च भूमि, उच्च भूमि, इंग्लिश में इसको बोलेंगे सेंट्रल हाईलैंड, सेंट्रल हाईलैंड, केंद्रीय उच्च भूमि। दूसरा पार्ट जो हम लोग इसको प्रायद्वीपीय पठार को पढ़ते हैं उसको बोलते हैं दक्षिण का पठार या दक्षिणी पठार। ठीक है, साउथ प्लेट्यू। ठीक, इसमें मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार आ जाता है। ये 3 मुख्य रूप से इसमें आते हैं। केंद्रीय उच्च भूमि में कौन कौन सा, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार और बघेलखंड का पठार। इसको हम लोग आगे भी डिटेल में पढ़ते हैं। और जो तीसरा है दक्षिणी पठार या दक्षिण का पठार, इसमें आ जाता है छोटा नागपुर का पठार, गोंडवाना का पठार, दक्कन का पठार, कर्नाटक का पठार, छत्तीसगढ़ का पठार, मालवा नहीं आ जाता है इसमें क्या बोलते हैं जो मेघालय में है। मेघालय में कौन सा पठार है, मालदा गैप से जो अलग होता है, देखिए उसका नाम अभी माइंड में नहीं आ रहा है, मालदा गैप से अलग हुआ है। मालवा मेघालय का पठार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये सब इसमें आ जाते हैं। और इसके बाद फिर हम लोग देखते हैं समुद्र तटीय मैदान यानी कि कोस्टल प्लेन। कोस्टल प्लेन को पहले तो मुख्य रूप से हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, मुख्य रूप से इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फिर इसमें सब डिवीज़न भी है, जैसे ये हो गया, जो ये वाला पार्ट हो गया, ये क्या हो गया, इंडिया का साउथ वाला पार्ट हो गया, ये हो गया गुजरात। ठीक, तो यहाँ से ये वाला जो पार्ट है वेस्ट साइड पे है और ये वाला पार्ट किधर है, ईस्ट साइड में है। तो इसको बोलते हैं पश्चिम तटीय मैदान, यानी भारत के जो पश्चिम वाला तट है वो पश्चिम तटीय मैदान के नाम से जाना जाता है, पश्चिम तटीय मैदान के नाम से जाना जाता है। और जो ये वाला पार्ट है यानी कि जो पूर्व की तरफ है, इसको पूर्वी तटीय मैदान के नाम से जाना जाता है, पूर्वी तटीय मैदान के नाम से जाना जाता है। इसके साथ ही भारत के पास द्वीपों का